हुजूर जी की और बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी। वीडियो को शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कमेंटों में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। संगत जी, आज 22 जनवरी को मध्य प्रदेश के ब्यावरा सेंटर में संगत ने इतिहास रच दिया। आज हुजूर ने ब्यावरा में 1 घंटे और 5 मिनट का जबरदस्त सत्संग फरमाया। आज इतनी ठंड होने के बाद भी इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी कि प्रशासन भी हैरान रह गया। सेंटर के बाहर दूर दूर तक गाड़ियों की कतारें और लंबे जाम लग गए। सेवादारों ने पूरी मुस्तैदी के साथ जाम खुलवाए। बहुत सारे संगत तो आज जाम में इस कदर फंस गई कि सत्संग शुरू होने तक भी पंडाल के अंदर नहीं पहुंच सकी। आज का दृश्य देखकर एक गैर सत्संगी भाई जो कि वहां सेंटर के आगे से गुजर रहे थे, उन्होंने कहा कि अपने गुरु के प्रति ऐसी दीवानगी मैंने आज तक नहीं देखी। धन्य है ऐसे गुरु जिनकी संगत उनकी इतनी बड़ी दीवानी है। संगत जी, आज के सत्संग में हुजूर जी ने जो कुछ समझाया वो सब कुछ हम आपके सामने रखने की कोशिश इस वीडियो में कर रहे हैं। अगर वीडियो बनाने में हमसे कोई भूल हो जाए तो माफ कर देना। संगत जी, आज हुजूर जी ठीक 9:24 पर स्टेज पर पधारे थे और उस समय शब्द गायन चल रहा था। ठीक 9:30 पर हुजूर जी ने सत्संग की शुरुआत की। आज हुजूर जी ने 5वीं बादशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी की वाणी किन विधि मिले गोसाई मेरे राम राय पर सत्संग फरमाया। हुजूर जी ने कहा, यह वाणी गुरु अर्जुन देव जी ने उच्चारी थी। श्री गुरु अर्जुन देव जी कौन थे? गुरु अर्जुन देव जी श्री गुरु रामदास जी के सपुत्र थे, पर उन्होंने अपने पिता को केवल पिता नहीं बल्कि अपना गुरु मानकर उनकी सेवा की। उनके लिए पारिवारिक संबंध पीछे थे और गुरु से जुड़ा रिश्ता सबसे आगे। हुजूर जी ने कहा, चौथे बादशाह ने हरमिंदर साहिब की नींव रखी और 5वें बादशाह गुरु अर्जुन देव जी ने उसे पूर्णता दी। वह समय अत्याचार और अस्थिरता का था। लोग एक ऐसे सुरक्षित स्थान की खोज में थे जहां शांति से बैठकर माली की याद, भक्ति और सत्संग किया जा सके। इसी आवश्यकता को समझाते हुए गुरु अर्जुन देव जी ने हरमिंदर साहिब का निर्माण कराया, जो आज भी प्रेम, शांति और समानता का जीवंत प्रतीक है। आगे हुजूर बोले, इस अमूल्य वाणी किन विधि मिले गोसाई मेरे राम राय से 5वीं बादशाही हमें क्या समझाने की कोशिश करती है? मनुष्य का हृदय जब यह प्रश्न करता है तभी खोज की शुरुआत होती है। इसी प्रश्न का उत्तर समझाते हुए हुजूर जी ने बड़ी सरलता और गहराई से फरमाया कि गुरु अर्जुन देव जी हमें यह स्मरण कराते हैं कि यह पूरा जगत परिवर्तनशील है। संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वो टिकने वाला नहीं है। जो सदा रहने वाला है, जो अडिग है, वो केवल एक ही है, वही सच्चा दाता, वही असली मालिक। हुजूर जी ने आगे समझाया कि जब यह बात हृदय में उतर जाती है तब स्वाभाविक रूप से एक और प्रश्न उठता है, आखिर वह कौन सा साधन है, कौन सी विधि है जिसके सहारे हम उस मालिक तक पहुंच सकते हैं? हुजूर जी फरमाते हैं कि इसके लिए हमें ऐसे संत की खोज करनी चाहिए जो जीवन में सरलता और शांति का अनुभव कराएं। ऐसा संत जो हमें उलझनों में ना फंसाए, जो भ्रम के जाल में ना डाले बल्कि सीधे और सच्चे रास्ते से मालिक की ओर ले जाए। हुजूर जी ने बड़े करुण भाव से कहा कि माया ने पूरे संसार को गहरी नींद में सुला रखा है। वाणी में आता है, माया मोह सब जग सोया। लेकिन प्रश्न यह है कि यह भ्रम समाप्त क्यों नहीं होता? इसका कारण यही है कि हम माया के पीछे इतने गहरे नशे में डूब चुके हैं कि हमें यही जीवन अंतिम सत्य दिखाई देने लगता है, जबकि वास्तविकता यह है कि हम सोए हुए हैं और इसी नींद से जागना ही अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। जागरण ही असली आरंभ है। फिर हुजूर जी ने यह भी स्पष्ट किया कि सोया हुआ कौन कहलाता है? वही मनुष्य जो हर पल सुख और दुख के झूले में झूलता रहता है, जो बाहर की परिस्थितियों में उलझकर अपने भीतर बसे मालिक को भूल चुका है। हुजूर जी ने अत्यंत गंभीरता से कहा कि आज मनुष्य ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां उसे अपने ही हालात का सही ज्ञान नहीं रहा। वो भ्रम की जिंदगी जी रहा है, इतनी गहरी भ्रम की जिंदगी कि सच्चाई को पहचानने की क्षमता ही धुंधली पड़ गई है। हुजूर जी ने इसे समझाने के लिए एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जैसे रेगिस्तान में कोई व्यक्ति दूर से पानी का तालाब देखता है, उसे लगता है कि वहां जल है, जीवन है। वो उम्मीद से दौड़ता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन जब पास पहुंचता है तो पता चलता है कि वह तो केवल आंखों का धोखा था, एक मृग तृष्णा। ठीक उसी प्रकार माया का जाल भी हमें छल में रखता है। जिन वस्तुओं को हम बहुत ठोस, बहुत स्थायी मान लेते हैं, वे वास्तव में अस्थायी होती हैं। आज हैं, कल नहीं रहेंगी। हुजूर जी ने अंत में यह भी फरमाया कि जब मनुष्य की चेतना का स्तर ऊंचा होने लगता है, जब भीतर से संसार की वस्तुओं का आकर्षण ढीला पड़ने लगता है,
तब यह बात साफ दिखाई देने लगती है कि संसार का हर सुख, हर सुविधा, हर वस्तु केवल थोड़े समय की मेहमान है। जो टिकने वाला है, जो सदा साथ रहने वाला है, वह बाहर नहीं भीतर है, और उसी की पहचान की ओर बढ़ना ही सच्चा मार्ग है। इसके बाद हजूर जी ने और भी विस्तार से यह बात स्पष्ट की कि जो भी इस संसार में जन्म लेता है वो सब उसी परम सत्ता की रचना का ही अंश है। लेकिन इंसान ने अपने स्वार्थ और मोह माया के कारण स्वयं ही नाम, जाति और पहचान की दीवारें खड़ी कर ली। बचपन में हमें एक नाम दे दिया जाता है और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, स्कूल, कॉलेज और आगे के जीवन में हम अपने नाम के साथ नई नई पहचानें जोड़ते चले जाते हैं। फिर समाज, पेशा और ऊंच नीच के भेद हमें और भी छोटे छोटे खांचों में बांट देते हैं। हजूर जी ने बड़े दुख के साथ कहा कि इस भिन्नताओं से भरी दुनिया में हमने तो उस निराकार परमात्मा तक को सीमाओं में बांधने की कोशिश कर डाली। हमने उसे अलग अलग रूप दे दिए, अलग अलग नामों में बांट दिया, जबकि सच्चाई यह है कि उस मालिक की असल हकीकत शब्दों में समाई ही नहीं जा सकती। वो नाम और रूप से परे है, पर हमारी समझ ने उसे भी अपने दायरे में कैद करने की कोशिश की। हजूर जी ने यह भी कहा कि सबसे पीड़ादायक बात यह है कि आज संसार में सबसे अधिक खून खराबा और संघर्ष धर्म के नाम पर ही हो रहा है। शायद ही कोई दूसरा कारण हो जिसके लिए इंसान ने इतना अधिक झगड़ा और विनाश किया हो। इस सत्य को और स्पष्ट करने के लिए हजूर जी ने कबीर साहब की वाणी का सहारा लिया। उन्होंने कहा, हिंदू कहे मेरा राम प्यारा, मुसलमान कहे रहमान, आपस में सब लड़ मरे कोई ना करे पहचान। हजूर जी ने समझाया कि आज तक कोई भी उस मालिक को वास्तव में पहचान ही नहीं पाया। हम नामों, रूपों और मान्यताओं में उलझकर एक दूसरे से लड़ते रहे, लेकिन उस एक सच्चाई को जानने का प्रयास ही नहीं किया जो इन सब से कहीं ऊपर और परे है। हजूर जी ने समझाया कि मालिक का वास्तविक अनुभव तभी भीतर प्रकट होता है जब हमारी दृष्टि में हर इंसान बराबर हो जाता है। जब तक हम मनुष्यों को अलग अलग नजरों से देखते रहेंगे, तब तक उस परमात्मा को भी कभी ठीक से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वही एक रब है, वही शक्ति है जो बिना भेदभाव के सबको जीवन देती है। हजूर जी ने इसे बहुत सुंदर उदाहरण से स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, जैसे एक ही बिजली से अनगिनत तरह के यंत्र चल रहे हैं, कोई पंखा बनकर घूम रहा है, कोई बल्ब बनकर रोशनी दे रहा है, कोई मशीन बनकर काम कर रहा है, वैसे ही मालिक एक ही है, पर उसकी अभिव्यक्ति इस सृष्टि में अनेक रूपों में दिखाई देती है। संचालन एक ही शक्ति का है, भले ही स्वरूप अलग अलग नजर आते हों। इसी भाव को वाणी में इस तरह कहा गया है, आपे हरि रंग है, आपे बहुरंगी, जो तिसु भावे नानका साईं गलचंगी। हजूर जी ने बड़े ठहराव के साथ कहा कि मालिक तो एक ही है और उसी एक से धुन, ज्योति और प्रकाश का प्राकट्य हुआ है। वही मूल स्रोत है जिससे सारा अस्तित्व फैला है। इसी सत्य को कबीर साहब ने भी अपने शब्दों में व्यक्त किया, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। हजूर जी ने आगे समझाया कि हमें बाहर की परतों में उलझने के बजाय मूल तक पहुंचना है, उस आरंभिक बिंदु तक जहां से इस सृष्टि की रचना हुई। शुरुआत में एक महाशक्ति का विस्फोट हुआ, जहां से ऊर्जा और ध्वनि का प्राकट्य हुआ। अलग अलग धर्म और परंपराएं उसी एक सत्य को अपने अपने ढंग से समझाने का प्रयास कर रही हैं। यह बात केवल आध्यात्मिक ग्रंथों में ही नहीं, बल्कि विज्ञान भी इसे स्वीकार करता है कि सृष्टि का आरंभ एक विराट विस्फोट से हुआ, जिससे प्रकाश उत्पन्न हुआ। ग्रंथों में जिस ज्योति और उस दिव्य प्रकाश का वर्णन मिलता है, विज्ञान भी उसी सत्य को अपनी भाषा में स्वीकार करता है। नाम और शब्द भले अलग हो, लेकिन इशारा उसी एक सच्चाई की ओर है, उस मूल प्रकाश की ओर जिससे सब कुछ जन्मा है। लेकिन हमारी समझ इतनी सीमित हो चुकी है कि हम उस असीम सत्य को पकड़ ही नहीं पाते। हम मंदिरों में जाते हैं, दीप जलाते हैं, शंखनाद करते हैं, मस्जिदों में अजान की आवाज गूंजती है, गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश विराजमान होता है, चर्चों में मोमबत्तियां जलती हैं और घंटियां बजाई जाती हैं। इन सब का अर्थ यह है कि हम सब अपनी अपनी परंपराओं और तरीकों में इस कदर उलझ गए हैं कि मूल बात कहीं पीछे छूट गई है। हुजूर जी ने अत्यंत करुणा के साथ एक सच्चाई सामने रखी। उन्होंने कहा कि अक्सर सत्संगी यह कहते हुए सुने जाते हैं, अब तो हम सभी धर्मों से ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन जब बात अपनी निजी जिंदगी की आती है, खासकर विवाह की, तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि जीवन साथी हमारे ही धर्म का हो। उसके बाद जाति का सवाल खड़ा हो जाता है, फिर कुंडलियां मिलाई जाती हैं और शुभ मुहूर्त निकाले जाते हैं। हुजूर जी ने बहुत सीधा सवाल किया, क्या हमें सच में लगता है कि मालिक ने किसी इंसान को अधूरा बनाकर भेजा है?
क्या हमें यह विश्वास है कि उसने किसी समय को अशुभ रच दिया है? उन्होंने कहा, जो लोग कुंडलियों के भरोसे शादियां करते हैं, क्या उनकी जिंदगी में कभी दुख, मतभेद या टकराव नहीं आते? क्या कुंडली मिल जाने के बाद लोग कभी अलग नहीं होते? हुजूर ने स्पष्ट किया कि असली बात यह नहीं है। असली बात यह है कि हमें यह देखना चाहिए कि सामने वाला इंसान कैसा है, उसका स्वभाव क्या है, उसकी सोच कैसी है, उसका चरित्र कैसा है। यही सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम इसी बुनियादी सत्य को नजरअंदाज कर देते हैं। हुजूर जी ने आगे कहा कि आज के समय में तो यह भी देखने को मिलता है कि लोग अपनी दुकानों में एक नहीं बल्कि 2-3 संतों की तस्वीरें टांग लेते हैं। कई कई देवताओं की मूर्तियां सजा देते हैं। मन में यह सोच रहती है कि अगर एक ने नहीं सुना तो शायद दूसरा सुन लेगा और हमारा कारोबार चलता रहेगा। हुजूर जी ने कहा कि यह सोच हमारे मन की गहरी उलझन को उजागर करती है। हमने मालिक को भी अपने अपने हिसाब से टुकड़ों में बांट दिया है, जबकि सच्चाई यह है कि मालिक एक ही है। वो एक ओंकार है, अखंड है, अविभाज्य है और सर्वव्यापी है। इसके बाद हुजूर जी ने एक बहुत बुनियादी प्रश्न सामने रखा। उन्होंने कहा, अब यह जानना जरूरी है कि मालिक आखिर है कौन, वो दिखता कैसा है? हुजूर जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मालिक किसी रूप में बंधा हुआ नहीं है, वो निराकार है, अनामी है, वो शब्द है। फिर हुजूर जी ने बड़े प्रेम और सरलता से शब्द का असली अर्थ समझाया। उन्होंने कहा कि शब्द कोई बाहर की वस्तु नहीं है, ना ही कोई कल्पना है। यह तो एक जीवंत शक्ति है जो हमारे इस चलते फिरते शरीर के भीतर विराजमान है। जिस क्षण यही शक्ति इस देह से अलग हो जाती है, सी कोई किस्ते जीती है, उसी क्षण हम उसे मृत्यु कह देते हैं। इसके बाद हुजूर जी ने अगला सवाल उठाया, इस शब्द को पहचाना कैसे जाए? हुजूर ने कहा कि इसकी सच्ची पहचान तभी संभव है जब गुरु की कृपा हम पर बरसती है। फिर हुजूर जी ने एक अत्यंत गहरी और रहस्यपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि वास्तव में शब्द ही सच्चा गुरु है और आत्मा उसकी शिष्या है। शब्द गुरु है और सूरत उसकी खोज में भटकती हुई शिष्या। हमें अपने ही भीतर उस शब्द की पहचान करनी है। हुजूर जी ने स्वामी जी की वाणी को स्मरण करते हुए कहा, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। फिर हुजूर ने स्पष्ट किया कि स्वामी जी यहाँ किसी बाहरी देह या चेहरे की बात नहीं कर रहे थे। उनका संकेत उस आंतरिक दर्शन की ओर था जो भीतर घटित होता है। लेकिन हमारी हालत यह है कि जो आंखों के सामने दिखता है उसी के आगे सिर झुकाने को हम भक्ति मान लेते हैं। हुजूर जी ने समझाया कि अपने बलबूते पर हम उस शब्द स्वरूप गुरु तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए बाहर के गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि वही हमें भीतर के गुरु उस शब्द की ओर मार्ग दिखाता है। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सच्चे संत की पहचान करना सीखना भी उतना ही आवश्यक है। सच्चा संत अजंत वही है जो केवल शब्द का संदेश देता है, जो धर्म, जाति, ऊंच नीच और हर तरह के भेदभाव से ऊपर उठकर सबको एक समान दृष्टि से देखता है। सच्चे संत का धर्म प्रेम होता है और उसका उपदेश एकता का होता है। इसके बाद हजूर जी ने मनुष्य शरीर के महत्व पर गहन विचार साझा किए। हजूर ने कहा, सबसे पहले यह बात अपने मन में बैठा लो कि यह मानव देह कोई साधारण चीज नहीं है। यह भीतर ही भीतर एक अमृतसर है, एक दिव्य भंडार है जिसमें सत्य का अमृत भरा हुआ है। अपने शरीर को कभी तुच्छ मत समझो, यही तो जीवित परमात्मा का मंदिर है। हजूर जी ने कहा कि यही वो सरोवर है जिसमें संत महापुरुष हमें नाम के जल से स्नान कराने का प्रयास करते हैं। इसी कारण संत बार बार चेताते हैं कि मनुष्य जन्म अत्यंत अनमोल है। अनगिनत योनियों में भटकने के बाद हमें यह देह प्राप्त हुई है। कभी हम कीड़े मकोड़े बने, कभी वृक्ष और पौधों का जीवन जिया, कभी पक्षी बने, कभी अन्य जीवों की देह में जन्म लिया, तब कहीं जाकर यह दुर्लभ मानव जीवन मिला है। हजूर जी ने समझाया कि 84 लाख योनियों का अर्थ यह है कि यदि हर योनि में केवल 1 वर्ष भी बिताया गया हो तो भी 84 लाख वर्ष बाद यह मानव जन्म मिलता है। उतना ही इतने समय में तो कई युग बदल जाते हैं। उन्होंने कहा कि वाणी में भी आता है, 1,84 जूनी सवाई मानुष को प्रभु बरदाई अर्थात असंख्य जन्मों के बाद ही यह मनुष्य शरीर मिलता है ताकि हम प्रभु की भक्ति कर सकें, उसकी महिमा का गान कर सकें। लेकिन हम इस अनमोल जामे को समझने के बजाय इसे व्यर्थ गंवाने में ही लगे हुए हैं। हजूर जी ने आगे समझाया, आज इंसान ने विज्ञान की मदद से अंतरिक्ष तक की उड़ान भर ली है, समुंदर की गहराइयों तक उतर गया है, यहां तक कि ग्रह नक्षत्रों की दूरी भी नाप दी है। लेकिन अफसोस, अब तक उसने अपने भीतर की गहराई को नहीं पहचाना, अपनी आत्मा की उड़ान नहीं भरी। बाहरी ऊंचाइयों तक पहुंच गया पर अपने अंदर की यात्रा नहीं की। आगे हजूर जी ने समझाया, जैसे जानवर प्रतिक्रिया देते हैं वैसे ही हमारा हाल है।
हमारे अंदर भी गुस्सा भरा हुआ है। हजूर जी ने कहा कि हम अपना अच्छा बुरा पहचान सके, लेकिन हम विवेक की ताकत को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे हुजूर ने बहुत ही सहज शब्दों में समझाया कि इंसान की प्रवृत्ति आद दिल से धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकती चली आई है। जो कभी निर्मल प्रेम हुआ करता था, वही समय के साथ विकृत होकर मोह का रूप ले बैठा। हुजूर जी ने इस सत्य को समझाने के लिए रामायण का अत्यंत गूढ़ प्रसंग सामने रखा। उन्होंने बताया कि राजा दशरथ की रानी कैकई, जो एक समय राम जी से अथाह स्नेह रखती थी, वही कैकई पुत्र मोह में इस कदर डूब गई कि विवेक पूरी तरह खो बैठी। उसी मोह के वशीभूत होकर उन्होंने अपने ही पति से वरदान मांग लिया और अपने सबसे प्रिय पुत्र राम को वनवास भिजवा दिया। यह प्रसंग साफ दर्शाता है कि जब मोह मन पर अधिकार कर लेता है, तब इंसान सही गलत की पहचान तक भूल जाता है। हुजूर जी ने आगे समझाया कि यही तस्वीर महाभारत में भी दोहराई गई। धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति ऐसे अंधे मोह में बंध गए थे कि उन्हें उसके अधर्म और गलत कर्म भी दिखाई नहीं दिए। उसी अंधे मोह ने पूरे वंश को विनाश की ओर धकेल दिया। महाभारत का वो युद्ध, जिसे इतिहास का सबसे भयावह और दुखद युद्ध माना जाता है, वास्तव में उसी विकृत प्रेम यानी मोह का परिणाम था। हुजूर जी ने बड़ी सच्चाई और गंभीरता से कहा कि आज के संसार में सच्चा प्रेम लगभग लुप्त हो चुका है। उसके स्थान पर केवल मोह शेष रह गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मोह के साथ हमेशा अपेक्षाएं जुड़ी रहती हैं। हम हर रिश्ते से कुछ ना कुछ पाने की चाह रखते हैं। हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि कोई हमें समझे, कोई हमारा साथ निभाए, कोई हमारी इच्छाओं को पूरा करे। लेकिन जब यह उम्मीदें पूरी नहीं होती तो मन बिखर जाता है और हृदय निराशा से भर जाता है। यही मोह का स्वभाव है, जो बाहर से प्रेम जैसा दिखता है पर भीतर से पीड़ा और टूटन ही देता है। इसके बाद हुजूर जी ने और भी गहराई से इस विषय को खोलते हुए समझाया कि प्रेम की जो नींव कभी बिल्कुल पवित्र और निस्वार्थ हुआ करती थी, उसे हमने अपनी ही इच्छाओं, माया और स्वार्थ की मोटी दीवारों के भीतर कैद कर दिया है। आज हालात यह हैं कि बेटा पिता से यह अपेक्षा करता है कि वह उसकी हर ख्वाहिश बिना सवाल के पूरी करे, और पिता बेटे से यह उम्मीद लगाए बैठा है कि वह उसकी हर आशा पर खरा उतरे। जब यह उम्मीदें पूरी नहीं होती तो घर का माहौल प्रेम और अपनापन छोड़कर तकरार, शिकायत और झगड़ों से भर जाता है। हुजूर जी ने आगे उदाहरण देते हुए कहा कि सास मन में यह सोचती है कि नई बहू आकर घर को संभालेगी, सहारा बनेगी, जबकि बहू यह उम्मीद करती है कि सास उसे अपनी बेटी की तरह अपनाएगी और उसी प्रेम से देखेगी। लेकिन जब दोनों की कल्पनाएं और अपेक्षाएं धरातल पर पूरी नहीं उतरती तो उनके दिलों में धीरे धीरे दूरी, कड़वाहट और पीड़ा जन्म लेने लगती है। फिर हुजूर जी ने एक गहरा प्रश्न रखा, आखिर रिश्ते हमें सिखाते क्या हैं? उन्होंने समझाया कि जब शिष्य अपने गुरु से सच्चे हृदय से प्रेम करता है तो वह संसार के मोह माया के जाल में उलझने से बच जाता है। जब इंसान अपने मुर्शिद से निर्मल और निस्वार्थ प्रेम जोड़ लेता है तो यह दलदल उसे डुबो नहीं पाती। हुजूर जी ने आगे कहा कि आज मनुष्य धन, मान और मैं मेरी की उलझनों में फंसा हुआ है। उसे लगता है कि इन्हीं चीजों में सुख छिपा है, जबकि सच्चाई यह है कि यही सब उसके दुखों की जड़ बन जाती हैं। इसी भाव को वाणी में भी स्पष्ट किया गया है। कहा गया है कि पानी, हवा, गिरी, हवा, अग्नि तक रोगी हैं। यहां तक कहा गया है कि माता पिता भी रोगी हैं, कुटुंब और सारे संबंध भी रोगी हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि यह बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि यह सभी माया के बंधन में बंधे हुए हैं। यही कारण है कि यह वाणी एक चेतावनी के रूप में कही गई है। हुजूर जी ने वाणी से आगे उदाहरण देते हुए कहा, रोगी सब संसार जो स्वयं ही रोगी हो, वो किसी और को कैसे सहारा दे सकता है? फिर उन्होंने बड़े ही सरल शब्दों में समझाया कि यह पूरी दुनिया एक रंगमंच की तरह है, जहां हर इंसान एक कलाकार है और अपना अपना किरदार निभा रहा है। कोई पिता की भूमिका निभा रहा है, कोई माता बनकर जी रहा है, कोई भाई है तो कोई बहन। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि इंसान अपने निभाए जा रहे किरदार में इतना डूब चुका है कि वह अपनी असली पहचान ही भूल बैठा है। इस पूरे रंगमंच का निर्देशक वही परमपिता परमेश्वर है। जब उसका इशारा होता है तो किसी को भी इस मंच से उतरना पड़ता है। उस क्षण के बाद ना कोई पिता रह जाता है, ना भाई, ना बहन। सब रिश्ते, सब भूमिकाएं यहीं छूट जाती हैं। लेकिन अक्सर हम यहाँ आकर इस संसार को ही अपना स्थायी घर समझने की भूल कर बैठते हैं। हमें लगता है कि हम यहाँ से कभी नहीं जाएंगे। फिर हजूर जी ने वाणी का एक और उदाहरण दिया, जी राम गयो, रावण काम गयो, रावण गयो जाको बहु परिवार।
जब राम जैसे महान महापुरुष और रावण जैसे तेजस्वी पुरुष यहां नहीं रहे तो सोचो इस संसार में कौन सदा रह सकता है। यह दुनिया का एक भ्रम है। सच सिर्फ नाम है, शब्द है। वही हमारा मित्र है, वही हमारा सब कुछ है। यह दुनिया जब नहीं बनी थी, नाम तब भी था। इस दुनिया के खत्म होने के बाद भी नाम रहेगा। नाम ही वह ताकत है जिससे इस पूरी सृष्टि की रचना हुई है। आगे हुजूर ने कहा कि हम आज भी मालिक से इतने दूर क्यों हैं, जबकि मालिक हमारे अपने अंदर शब्द के रूप में बैठा है। इसका सबसे बड़ा कारण है 5 ऐसे विकार जिसको इंसान छोड़ना ही नहीं चाहता। हजूर जी ने आगे समझाया कि वास्तव में हम सब 5 विकारों के घेरे में जी रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, बाउछान और इस युग की एक सच्चाई यह भी है कि इन 5 के साथ अब एक छठा विकार और जुड़ चुका है। वो है मोबाइल फोन। हम सिमरन के समय को टाल देते हैं, यह कहकर के अभी मन नहीं है, अभी समय नहीं मिला। लेकिन मोबाइल के लिए हमारे पास घंटों का समय सहज ही निकल आता है। सुबह आंख खुलते ही पहला हाथ मोबाइल की ओर जाता है। कम से कम 1 घंटा वही निकल जाता है। रात को सोने से पहले भी फिर वही हाल, हर औसाद 1 घंटा मोबाइल। तब हजूर जी ने बड़ा सीधा सवाल रखा, क्या यही समय हम भजन और सिमरन को नहीं दे सकते? हालत यह बन गई है कि अगर किसी दिन मोबाइल हाथ में ना आए तो भीतर बेचैनी और घबराहट पैदा होने लगती है, जैसे कुछ बहुत जरूरी छूट गया हो। हजूर जी ने आगे कहा कि कोई यह पूछ सकता है कि सत्संग में मोबाइल जैसी बात क्यों उठाई जा रही है। उन्होंने समझाया कि सत्संग में हर उस चीज की चर्चा होती है जो हमें मालिक से दूर ले जाती है। सत्संग हमें आईना दिखाने का काम करता है ताकि हम अपनी सच्ची हालत को देख सकें और आत्मा को उसके असली घर की ओर मोड़ने का प्रयास कर सकें। लेकिन दुख की बात यह है कि हम इसी संसार को ही सच मान बैठे हैं। हमें लगता है कि यही हमारा स्थायी घर है। हजूर जी ने महाराज जी के वचनों को याद दिलाते हुए कहा कि वे हमेशा समझाया करते थे, यह देश, यह कौम, यह धर्म, इनमें से कोई भी हमारा असली नहीं है। हमारा सच्चा देश तो सचखंड है, हमारी वास्तविक जात सतनाम है और हमारा असली धर्म मालिक से प्रेम करना है, उससे इश्क करना है। हजूर जी ने बहुत सरल शब्दों में कहा कि हर एक जीव के भीतर मालिक का वास है। बाबा जी भी सत्संगों में बार बार यही बात दोहराते हैं कि परमात्मा कोई दूर कहीं बैठा हुआ सत्ता नहीं है। उसे महसूस किया जा सकता है, उसे जाना जा सकता है। लेकिन फिर प्रश्न उठता है, कैसे? आखिर परमात्मा का अनुभव किया कैसे जाए? हजूर जी ने वाणी का सहारा लेते हुए कहा, सो जन निर्मल जिना अरनाब पछाता, अर्थात जिसने अपने भीतर बसे मालिक को पहचान लिया वही वास्तव में जीवन के उद्देश्य को समझ पाया, वही सच्चे अर्थों में निर्मल हुआ। आगे हजूर जी ने कहा कि हमने परमात्मा को अपनी सीमित समझ के कारण केवल एक मानवीय रूप में बांध दिया है, जबकि सच्चाई यह है कि वह किसी भी देह या आकार की सीमा में समा ही नहीं सकता। वाणी में भी यही कहा गया है, चौथे लोक बसत एक स्वामी, अर्थात वो उस स्तर पर स्थित है जो हमारी साधारण दृष्टि और सोच से बहुत परे है। फिर हजूर जी ने इस बात को समझाने के लिए एक बेहद सुंदर उपमा दी। उन्होंने कहा कि अभी हमारी अवस्था तो उस नन्हे बच्चे जैसी है जो नर्सरी में पढ़ते हुए 12वीं की किताबें समझने की कोशिश कर रहा हो। जब तक बुद्धि और अनुभव परिपक्व नहीं होते तब तक गहरे सत्य को समझ पाना संभव नहीं होता। जैसे सोना आग में तप कर ही अपनी वास्तविक शुद्धता और मूल्य को प्रकट करता है, वैसे ही आत्मा को भी साधना और अनुभव की अग्नि से होकर गुजरना पड़ता है, तभी उसका असली तेज सामने आता है। हजूर जी ने आगे कहा कि जैसे एक छोटा सा बीज अपने भीतर यह संभावना समेटे होता है कि वो एक दिन विशाल वृक्ष बनेगा, वैसे ही हमारी आत्मा भीतर से जानती है कि उसका मूल परमात्मा ही है। उसका वास्तविक उद्देश्य उद्देश्य उसी से मिलन करना है, उसी में विलीन होना है। हजूर जी ने समझाया कि मालिक ने हमें यह मानव देह इसी उद्देश्य से प्रदान की है ताकि हम अपनी सच्ची पहचान को जान सकें। लेकिन हम क्या करते हैं? जैसे कोई विद्यार्थी स्कूल तो जाए पर पढ़ाई छोड़कर खेल कूद या घूमने फिरने में ही समय बिता दे। क्या ऐसे छात्र को समझदार कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह यदि हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूलकर संसार के भ्रम और आकर्षणों में उलझे रहे तो स्वयं को ज्ञानी कहना भी उचित नहीं है। हजूर जी ने आगे स्पष्ट किया कि हम अक्सर अपने ही बनाए हुए आराम और सुविधा के घेरे में बंधे रहते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। जब तक हम इस सुविधा और आलस्य की सीमा से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक मालिक तक पहुंचना संभव नहीं हो सकता। मालिक की राह त्याग की है, साहस की है और सच्चे प्रेम की राह है।
और जब इंसान इस मार्ग पर चलने का संकल्प करता है तभी उसे उसकी झलक मिलने लगती है। आगे हजूर जी ने कहा कि संत महापुरुष बार बार समझाते हैं, जब मनुष्य नाम के अमृत में पूरी तरह भीग जाता है तो उसका जीवन परमहंस की तरह वैराग्य से भर जाता है। तब उसका मन संसार की चमक दमक से हटकर अपने असली घर की ओर केंद्रित हो जाता है और वही उसकी यात्रा की सच्ची शुरुआत बन जाती है। इसके बाद हजूर जी ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया, संत महात्मा सत्संग क्यों करते हैं? उन्होंने स्वयं ही उत्तर देते हुए कहा, आई ध्यान रखता सत्संग से प्रेम करना सीखो। हजूर जी ने स्पष्ट किया कि सत्संग का उद्देश्य ना तो किसी तरह का भ्रम पैदा करना है और ना ही कोई बाहरी प्रदर्शन करना। सत्संग तो संत महापुरुषों के उन सच्चे अनुभवों का सार होता है जो उन्होंने अपने जीवन में स्वयं जिए, परखे और आत्मसात किए होते हैं। उनके शब्द किताबों से नहीं बल्कि उनके जीवन से निकलते हैं। लेकिन हजूर जी ने गहरी पीड़ा के साथ यह भी कहा कि आज हमारा दृष्टिकोण ही बदल चुका है। जिस श्रद्धा, गंभीरता और सजगता के साथ हम संसार के दूसरे काम करते हैं, वही भावना अब सत्संग के प्रति नहीं रह गई है। हजूर जी ने इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सरल उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, कल्पना कीजिए कि जब हमें किसी दफ्तर की महत्वपूर्ण मीटिंग या किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में जाना होता है तो हम कितनी तैयारी करते हैं। हम साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, समय से पहले पहुंचने की कोशिश करते हैं और पूरी एकाग्रता से हर बात सुनते हैं ताकि कोई भी जानकारी छूट ना जाए। फिर हजूर जी ने शांत और गंभीर स्वर में जोड़ा कि जब सत्संग की बात आती है तो वही गंभीरता कहीं गायब हो जाती है। वहां हम शरीर से तो उपस्थित होते हैं लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। हम वाणी को सुन तो लेते हैं पर उस पर अमल नहीं करते, जैसे बातें कानों तक आकर रह जाती हैं, हृदय में उतर ही नहीं पाती। हजूर जी ने आगे कहा कि यदि हम उतनी ही तन्मयता, तैयारी और सजगता के साथ सत्संग में बैठे जितनी किसी महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए करते हैं तो जीवन का अंधकार अपने आप छटने लगे। हुजूर जी ने यह भी समझाया कि अगर हम सत्संग को उसी एकाग्रता और श्रद्धा से सुने जैसे किसी अत्यंत महत्वपूर्ण सभा को सुनते हैं और फिर घर जाकर उन बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो यही हमारे जीवन में सच्चे और स्थायी परिवर्तन की वास्तविक शुरुआत बन जाएगी। हुजूर जी ने सवाल उठाया कि क्या सच में हम सत्संग में समझाई बातों को अमल में लाते हैं? हुजूर बोले, सत्संग में हमें भेदभाव से ऊपर उठाकर इंसानियत सिखाई जाती है और सत्संग से बाहर निकलकर हम फिर से वही भेदभाव, दूसरों को अपने से छोटा समझने लगते हैं। हम कभी मालिक का शुक्र नहीं करते, मालिक से बस मांगते रहते हैं। क्या मालिक ने जो दिया वह कम था? मालिक ने हमें इंसान का जन्म दिया, क्या यह हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता? मालिक चाहता तो हमें कीड़ा मकोड़ा या कोई दूसरा जीव जंतु भी बना सकता था, लेकिन मालिक ने हम पर दया की और हमें इंसान बनाया। फिर मालिक ने हमारे ऊपर एक और दया की और हमें सत्संग से जोड़ दिया। क्या इसके लिए हम मालिक का शुक्र नहीं कर सकते? हम जब भी मुंह खोलते हैं तो मालिक से या तो शिकायत करते हैं या कुछ और मांगने लगते हैं। हजूर जी ने आगे कहा कि आज इंसान धन कमाने की होड़ में इतना उलझ चुका है कि वह अपनी असली जरूरतों को ही भूल बैठा है, जबकि वास्तविक जरूरतें तो बहुत ही सरल हैं। 2 समय का भोजन, रहने के लिए साफ सुथरा बिस्तर और मन को शांति देने वाली नींद, और यह सब तो मालिक पहले से ही हमें दे रहा है। हजूर जी ने साफ शब्दों में कहा कि पैसा कमाना कोई पाप नहीं है, लेकिन कमाई का रास्ता मेहनत और ईमानदारी से जुड़ा होना चाहिए। जो धन गलत तरीकों से अर्जित किया जाता है वह कभी सुकून नहीं देता, उसमें ना तो चैन होता है और ना ही स्थायी सुख। हजूर जी ने आगे समझाया कि बागा जी हमेशा यही सिखाते आए हैं, जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं लिखा वह तुम्हें कोई दे भी नहीं सकता। फिर इतनी बेचैनी, इतनी भाग दौड़ किस बात की? वाणी भी यही कहती है, चिंता मिट्टी चाहत गई मनवा बेपरवाह, जिसको कछू न चाहा वही शहंशाह। इसके बाद हजूर जी ने सृष्टि की रचना पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जब मालिक ने यह संसार बनाया तो उसने जीवन की 2 अवस्थाएं रची। एक वो जो केवल भोगने के लिए है, जैसे पशु पक्षी और अन्य निचली योनियां, और दूसरी वो जिसमें कर्म और भोग दोनों जुड़े हैं, यानी मनुष्य जीवन, जिसे कर्म योनि भी कहा जाता है। हजूर जी ने समझाया कि इंसान को सोचने समझने की विवेक बुद्धि इसीलिए दी गई है ताकि वह अपने मूल को पहचान सके और परमात्मा की ओर लौट सके। लेकिन यदि हमने इस अनमोल जीवन को केवल इच्छाओं, लालच और मोह माया में ही गवा दिया तो इससे बड़ा नुकसान और कुछ नहीं हो सकता। हजूर जी ने आगे कहा कि परमात्मा वो शक्ति है जो समय, जन्म और मृत्यु इन सब से पाए हैं, और हमारी आत्मा उसी परम सत्ता का अंश है।
वाणी में भी यही सत्य प्रकट किया गया है। आत्म में राम, राम में आत्म जिन्हस गुरु विचारा। संगत जी, आज का सत्संग सच में बहुत ही दिल को अंदर तक झकझोर देने वाला था। अब हमें सोचना है कि हम सत्संग की बातों पर अमल करेंगे या नहीं। राधा स्वामी जी।